अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अलगाशिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आज से हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ कराने जा रहे हैं जिसका नाम है मेहंदी कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके ज़रिए आप घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ब्यूटिशियंस जो कि मेहंदी लगाने से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, वो एक आर्टिस्ट बन जाते हैं जिससे उनके लिए अर्निंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ख़ास तौर पर ईद के त्यौहार के मौके पर कोई शादी आ जाए तब भी उनके लिए अर्निंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो आप इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? आप लोग क्यों नहीं करते? मेहंदी लगाना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत सीखना है, फिर उसके बाद अर्निंग करने के लिए आपके बिल्कुल परफेक्शन की तरफ आ जाएंगे, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको बस थोड़ा सा सीखना है और फिर अर्निंग करना शुरू कर देनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ख्वाहिशात मौजूद होंगी जो कि आप अभी तो पूरी नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन इस काम को शुरू करने के बाद प्रोफेशनल तौर पर आप अपनी अर्निंग करेंगी और उसके बाद आप अपनी तमाम ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपको ये मेहंदी का कोर्स कॉपी पे या पेज पे या फिर एक पेन के ज़रिए नहीं सिखाया जाएगा। आपको ये मेहंदी का कोर्स एक मेहंदी के ज़रिए सिखाया जाएगा, जिसके अंदर हर डिज़ाइन का आपको मुतारिफ करवाया जाएगा और हर एक तरीके से आपको मेहंदी लगाने का बताया जाएगा। लेकिन आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि आपने हर स्टेप अच्छे तरीके से पूरा करना है और उसके बाद आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते रहना है। आज से पहले के लोग मेहंदी बनाने के लिए खुद पहले वो बनाया करते थे, उसके बाद मुख्तलिफ डिज़ाइन खुद लगाया करते थे। पहले के डिज़ाइन जैसा कि आपको मालूम है कोई ट्रेडिशनल नहीं होते थे और कोई भी इसके अंदर एडवांस मेहंदी नहीं लगाई जाती थी। लेकिन आजकल एडवांस मेहंदी भी लगाई जाती है और उसके बाद इसको प्रोफेशनल भी लगाया जाता है। तो हमें बाज़ार में ये मेहंदी बिल्कुल अवेलेबल है और वो भी कौन की सूरत में। हमें इसके लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, तो क्यों ना हम इस मेहंदी के ज़रिए फ़ायदा उठाएं। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। हम इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें सीखेंगे, आइए मैं सबसे पहले आपको उसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आज की क्लास है क्लास नंबर 1। इसके अंदर हम लगाना सीखेंगे लाइन्स। लाइन्स बहुत किस्म की होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमारी दूसरी क्लास होगी डॉट्स की और थर्ड सर्कल की। फिर उसके बाद कॉमास एंड लीव्स, विंग्स, टिकी, फ्लावर विथ विंग्स एंड स्पिरल, फिलिंग्स इन फ्लावर, ब्यूटीफुल पार्टी डिज़ाइन। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले मेहंदी पकड़ने का सही तरीका बताऊंगी, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा सकती हैं। मेहंदी पकड़ने के बहुत ज़्यादा तरीके लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी मेहंदी के पकड़ने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मेहंदी पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग मेहंदी की जो नोक होती है उसको 2 उंगलियों के दरमियान में पकड़ेंगे और उसके बाद अपने थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से मेहंदी निकालेंगे। जैसा कि आपके सामने मैं इसके अंदर से मेहंदी निकाल रही हूँ। अगर आप इस तरीके से मेहंदी निकालेंगे तो आपकी मेहंदी बहुत ही बारीक, इस तरीके से अगर आप मेहंदी निकालेंगे तो आपकी मेहंदी बहुत ही प्यारी निकलेगी। और उसके बाद बारीक मेहंदी का आपने इस्तेमाल करना है। आपने अपने मेहंदी को बिल्कुल भी मोटा नहीं करना, नहीं तो आपका बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता अगर लगाना स्टार्ट की है तो एक दिन आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और तेज़ी से रवानगी से भी मेहंदी लगाएंगे इंशाल्लाह। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और अपने लिए बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करते रहें। तो आज का टॉपिक है लाइंस। लाइंस बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से लाइंस लगानी है। लाइंस की बहुत ज़्यादा इकसाम है, टाइप्स बहुत ज़्यादा है। मैं हर तरह की लाइंस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। सबसे पहले है सिंपल लाइंस। इस लाइन को कहते हैं सिंपल लाइन। ये आपने बिल्कुल परफेक्शन में लगानी है। अगर आपकी लाइन बिल्कुल सही नहीं होगी तो आपकी डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। आपको एक और लाइन लगाने का तरीका बताती हूँ जो कि परफेक्शन नहीं होती और आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेहंदी लगाते हुए आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। आपकी लाइन लगाने का तरीका इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह की लाइंस की वजह से आपका मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है, जो कि देखने वालों को अच्छा ना लगे। आपने एक प्रोफेशनल मेहंदी सीखनी है जिसके अंदर लाइन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपने लाइन बहुत ही परफेक्शन के साथ लगानी है। ये तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। इस तरीके को आपने रिमूव कर देना है।
एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप लाइंस लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइंस लगाने वाला भी आपका कोई एक डिज़ाइन आ सकता है, तो आपने लाइंस लगाते हुए बिल्कुल बारीकी से लाइन लगानी है, जैसे कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ लाइन। अगर आपको ड्राइंग भी आती है तो आपके लिए मेहंदी लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने अपने लाइन के डिज़ाइन को बिल्कुल बारीक रखना है, जिससे आपकी लाइन लगाने का तरीका बिल्कुल ठीक हो सकता है और आप ये कर सकती हैं, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं आज आपके सामने लगा रही हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, उसके बाद कामयाब करने वाली बात तो अल्लाह पाक की है। अब मैंने आपको सिंपल लाइन्स बता दी हैं, इसके बाद हम लोग लगाएंगे थिक एंड थिन लाइन्स। सिंपल लाइन्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं, अब मैं आपकी थिक एंड थिन लाइन्स के बारे में बताती हूँ। थिक एंड थिन लाइन्स लगाने का तरीका इस तरह का कुछ होता है। थिन लाइन्स को कहते हैं बारीक लाइन, और थिक लाइन मतलब के मोटी लाइन। मोटी लाइन लगाने के लिए जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि अपनी मेहंदी को उधर ही रख के और ज़्यादा मेहंदी निकालने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आपके सामने मैं लगा रही हूँ, लेकिन मेरी इस लाइन का शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि देखने भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपने इस तरीक़ों के इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब थिक लाइन और थिन लाइन का इकट्ठा करना है तो आपने जो तरीका मैं बता रही हूँ आपने उसको फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपके सामने एक थिन लाइन लगाई है, थिक लाइन लगाने के लिए आपको एक बिल्कुल बारीक लाइन लगानी है, उसके बाद उसी के साथ एक और लाइन लगानी है। अब ये देखें आपको कितनी अच्छी सी लग रही होगी लाइन। मैंने इसके लिए आपने इस तरीके से थिक एंड थिन लाइन लगानी है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के अंदर यूज़ होगी। कहीं पे भी आपको फिंगर डिज़ाइन अगर बनाना है तो उसके अंदर थिक एंड थिन लाइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ स्लैंडिंग लाइंस का। स्लैंडिंग लाइंस किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ, उसका परफेक्ट तरीका, जिसकी वजह से आपका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा नज़र आएगा। स्लैंडिंग लाइंस लगाने के लिए आपने अपनी लाइंस का रुख टेढ़ा कर लेना है। जैसा कि आपके सामने मैंने थिक स्लैंडिंग लाइंस वगैरह को ड्रॉ कर लिया है, ये लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको लगाने की देखने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जिस टाइम आप लगाएंगे आपको बहुत ही आसानी से ये ड्रॉ हो जाएगी। इसकी एक साइड ये वाली होती है और स्लैंडिंग लाइंस की एक साइड दूसरी तरीके से लगाई जाती है, वो भी मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। स्लैंडिंग लाइंस को लगाने के लिए दूसरा जो शेप है वो मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ ताकि वो भी आपको पता चल जाए। ये स्लैंडिंग लाइंस की दूसरी टाइप है, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये लगाना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपको नज़र आ रहा होगा लगाना। लेकिन जिस टाइम आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ही आसानी होगी इस तरह के डिज़ाइंस को बनाने में भी, और इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको हर एक डिज़ाइन अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आपको एक डिज़ाइन अच्छे तरीके से आ गया तो आपके लिए और डिज़ाइन बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है साथ साथ, और फिर उसके बाद आपने सीखना है तो भी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपके लिए कोई भी डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं हो। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।